आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग के पेज नंबर 43 पर शास्त्र विरुद्ध साधना अर्थात उल्टा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग के पेज नंबर 44 पर शास्त्रानुकूल साधना अर्थात सीधा बीजा हुआ भक्ति रूपी पौधे का चित्र दिया गया है, जिसे आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 45। गीता अध्याय 3 श्लोक 14। अन्नात् भवन्ति भूतानि पर्जन्यात् अन्न संभवः यज्ञात् भवति पर्जन्यः यज्ञः कर्म समुद्भवः। गीता अध्याय 3 श्लोक 15। कर्म ब्रह्मोद्भवम् विद्ये ब्रह्म अक्षर समुद्भवम् तस्मात् सर्वगतम् ब्रह्म नित्यम यज्ञ प्रतिष्ठितम। विशेष गीता अनुवादकों ने इन उपरोक्त श्लोकों के अनुवाद में भी ब्रह्म शब्द का गलत अर्थ वेद किया है, जबकि यहाँ पर ब्रह्म का अर्थ ब्रह्म ही रहना चाहिए, जिसका भावार्थ है कि सब प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं। अन्न वर्षा से होता है। वर्षा शास्त्र विधि अनुसार किए जाने वाले यज्ञों यानी धार्मिक पूजाओं से होती है। कर्म ब्रह्म यानी काल ज्योति निरंजन यानी अक्षर पुरुष से उत्पन्न हुए तथा ब्रह्म को यानी काल ज्योति निरंजन को तू अविनाशी परमात्मा, जिसका वर्णन गीता अध्याय 2 श्लोक 17, गीता अध्याय 8 श्लोक 3 8 से 10 में तथा गीता अध्याय 15 श्लोक 17 में है। उस परम अक्षर ब्रह्म से उत्पन्न हुआ जान वही परम अक्षर परमात्मा यानी परम अक्षर ब्रह्म जो सर्वव्यापक है, यज्ञों में प्रतिष्ठित है यानी इष्ट रूप में मूल रूप में पूज्य है। कबीर परमेश्वर जी ने सूक्ष्म वेद यानी तत्व ज्ञान में बताया है कि कबीर एकई साधे सब सधे सब साधे सब जाए, माली सींचे मूल को फूले फले अघाए। अर्थात पौधे की मूल को मिट्टी में गाड़कर सिंचाई करने से पौधे के सब भाग तना डार शाखा तथा पत्ते विकास करेंगे। एक के साधने से सब सध जाएंगे। यदि पौधे को उल्टा बीज यानी रोप कर शाखाओं की सिंचाई करेंगे तो सब नष्ट हो जाएंगे, क्योंकि यह विधि गलत है। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 46। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म रूप मूल को इष्ट रूप में मानकर पूजा करेंगे तो सब देवता प्रफुल्लित होंगे यानी बढ़ेंगे, यानी उनके पास हमारे धर्म कर्म शास्त्र प्रमाणित संग्रहित यानी जमा हो जाएंगे। वे फिर हमारे कर्मों का फल हमें देते रहेंगे, बिना मांगे देंगे। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 तक यही विस्तार पूर्वक बताया है कि शास्त्र अनुसार साधना भक्ति करके देवताओं यानी वृक्ष की शाखा रूपी देवताओं को बढ़ाओ। शास्त्रोक्त विधि से बढ़ाए हुए देवता तुमको बिना मांगे ही फल देंगे। जैसे पौधा पेड़ बना तो सब तना डार शाखा बढ़ी विकास हुआ, फिर शाखाओं को फल लगेंगे, बिना मांगे ही लगेंगे, यानी शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से हमारे धर्म कर्म बनेंगे। वे इन देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पास जमा होते रहेंगे। ये कर्म फल ही देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, बिना मांगे ही देंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र अनुसार भक्ति कर्म है। अन्य जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं उनके कोई धर्म कर्म यानी पुण्य नहीं बनते, उनको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके शास्त्रोक्त भक्ति करते हैं, जिससे सुख भी मिलता है, सिद्धि की प्राप्ति भी होती है, जिससे कार्य सिद्ध होते हैं तथा गति यानी मुक्ति भी होती है। मैं शास्त्र विधि यानी शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने को कहता हूँ, भक्ति छुड़वाता नहीं हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 11 12 13 की फोटो कापियां दी गई हैं, जिन्हें आप पुस्तक में देख सकते हैं।
आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 48। हे जेंटलमैन, इस प्रकार गीता को मेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे अतिरिक्त कोई भी सही साधना नहीं करवाता। हम अविनाशी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इष्ट मानकर करते हैं, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, जो गीता ज्ञान बताने वाले से अन्य है, जो पाप काटकर सुखी करता है। उल्टे लटके संसार रूप वृक्ष के चित्र को तथा उल्टे सीधे भक्ति रूपी पौधों के चित्रों को ध्यान से देखो, सब आसानी से समझ आ जाता है। विश्व के मानव से अनुरोध करता हूं कि सारा जहान इसी परमेश्वर की शरण में आए और परम शांति यानी पूर्ण मोक्ष को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त करके सदा सुखी रहे। अधिक जानकारी के लिए निम्न संपर्क सूत्रों पर संपर्क करें। इस पुस्तिका को या अन्य पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत व जीने की राह आदि को निशुल्क मंगवाएं। SMS में अपना पूरा पता, फोन नंबर लिखें। पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी। एक बार में एक पुस्तक के लिए SMS करना होगा। एक से अधिक एक SMS पर नहीं भेजी जाएंगी। एक पढ़ो, फिर दूसरी निशुल्क मंगाओ। प्रचार प्रसार समिति बरवाला, संपर्क सूत्र 74 96 80 18 25, 74 96 80 18 23, 7496801825, 7496801823। धन्यवाद। सर्व मानव समाज का शुभ चिंतक रामपाल दास, सतलोक आश्रम, बरवाला जिला, हिसार, हरियाणा, भारत। सत साहिब। इसी प्रकार परम अक्षर ब्रह्म रूप मूल को इष्ट रूप में मानकर पूजा करेंगे तो सब देवता प्रफुल्लित होंगे यानी बढ़ेंगे, यानी उनके पास हमारे धर्म कर्म शास्त्र प्रमाणित संग्रहित यानी जमा हो जाएंगे। वे फिर हमारे कर्मों का फल हमें देते रहेंगे, बिना मांगे देंगे। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 से 15 तक यही विस्तार पूर्वक बताया है कि शास्त्र अनुसार साधना भक्ति करके देवताओं यानी वृक्ष की शाखा रूपी देवताओं को बढ़ाओ। शास्त्रोक्त विधि से बढ़ाए हुए देवता तुमको बिना मांगे ही फल देंगे। जैसे पौधा पेड़ बना तो सब तना डार शाखा बढ़ी विकास हुआ, फिर शाखाओं को फल लगेंगे, बिना मांगे ही लगेंगे, यानी शास्त्र विधि अनुसार साधना करने से हमारे धर्म कर्म बनेंगे। वे इन देवताओं ब्रह्मा विष्णु तथा शिव जी के पास जमा होते रहेंगे। ये कर्म फल ही देते हैं, ईमानदारी से देते हैं, बिना मांगे ही देंगे, क्योंकि हमारे शास्त्र अनुसार भक्ति कर्म है। अन्य जो शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण करते हैं, उनके कोई धर्म कर्म यानी पुण्य नहीं बनते, उनको कोई लाभ नहीं होता। इसलिए हम परम अक्षर ब्रह्म को इष्ट रूप में प्रतिष्ठित करके शास्त्रोक्त भक्ति करते हैं, जिससे सुख भी मिलता है, सिद्धि की प्राप्ति भी होती है, जिससे कार्य सिद्ध होते हैं तथा गति यानी मुक्ति भी होती है। मैं शास्त्र विधि यानी शास्त्रों के अनुसार भक्ति करने को कहता हूँ, भक्ति छुड़वाता नहीं हूँ। गीता अध्याय 3 श्लोक 10 11 12 13 की फोटो कापियां दी गई हैं, जिन्हें आप पुस्तक में देख सकते हैं। आप सुन रहे हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक धरती ऊपर स्वर्ग का पेज नंबर 48। हे जेंटलमैन, इस प्रकार गीता को मेरे अतिरिक्त किसी ने नहीं समझाया, क्योंकि किसी को ज्ञान ही नहीं है। मैं इसीलिए कहता हूं कि मेरे अतिरिक्त कोई भी सही साधना नहीं करवाता। हम अविनाशी परमेश्वर यानी परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति इष्ट मानकर करते हैं, जो सबका धारण पोषण करने वाला है, जो गीता ज्ञान बताने वाले से अन्य है, जो पाप काटकर सुखी करता है। उल्टे लटके संसार रूप वृक्ष के चित्र को तथा उल्टे सीधे भक्ति रूपी पौधों के चित्रों को ध्यान से देखो, सब आसानी से समझ आ जाता है।
विश्व के मानव से अनुरोध करता हूं कि सारा जहान इसी परमेश्वर की शरण में आए और परम शांति यानी पूर्ण मोक्ष को तथा सनातन परम धाम यानी सत्यलोक को प्राप्त करके सदा सुखी रहे। अधिक जानकारी के लिए निम्न संपर्क सूत्रों पर संपर्क करें। इस पुस्तिका को या अन्य पुस्तक ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत व जीने की राह आदि को निशुल्क मंगवाएं। SMS में अपना पूरा पता, फोन नंबर लिखें। पुस्तक आपके घर पहुंच जाएगी। एक बार में एक पुस्तक के लिए SMS करना होगा। एक से अधिक एक SMS पर नहीं भेजी जाएंगी। एक पढ़ो फिर दूसरी निशुल्क मंगाओ। प्रचार प्रसार समिति बरवाला, संपर्क सूत्र 74 96 80 18 25, 74 96 80 18 23, 7496801825, 7496801823। धन्यवाद। सर्व मानव समाज का शुभ चिंतक रामपाल दास, सतलोक आश्रम, बरवाला जिला, हिसार, हरियाणा, भारत। सत साहिब।